अभी मेरे साथ आ गई हैं। मेघना, क्या आपके मन में भी बड़े सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि चांदनी की मुस्कुराहट और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो सवाल इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। हम सोशल मीडिया वाले लोग हैं वैसे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि कल से हम सुन रहे हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, लेकिन जब आपको मौका नहीं मिला था शुरुआत में, तो तब कैसा लगा? क्या मतलब चिल किया आपने कि अच्छा ठीक है लेट्स गो, अब चिल कर लेते हैं? तो कुछ ऐसा, मतलब यूपीएससी टॉपर चिल भी करते हैं क्या? पहले आप उनसे पूछिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, जो हायरार्की होती है ना, उसको भी मेंटेन करेंगे। आपने टॉप किया है, इनकी रैंक थोड़ी पीछे है, तो आपको पहले मौका। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी टॉप किया, उन्होंने भी देश को बिल्कुल रोशन किया और बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप फर्स्ट रैंक है, वो पहला मौका आपको दे रही हैं। नहीं, शी इज़ वेरी काइंड टू डू दैट। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का एक वो रहता तो है जब आप चिल करते हैं। हाँ, तो जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, वो एक सेल्फ डाउट तो आ ही जाता है और बहुत बड़ा फियर आ जाता है कि ओके क्या हो गया, ये पूरे साल पढ़ के आप पहली स्टेज पे आउट, बिल्कुल डक पे आउट होने वाली चीज़ हो जाती है। ये तो बुरा बहुत लगता है, लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करें। फियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सेल्फ डाउट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप उस कैसे किया था? हाँ, मैंने बहुत एनालाइज किया था। मैंने वो पेपर, जो मेरा क्वेश्चन पेपर था जो मैंने क्लियर नहीं किया, उसको अपने टेबल पे ही मैं रखती थी एंड हर रोज़ एक बार मैं क्वेश्चन पेपर पलटा के देख लेती थी कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन है और क्या इम्प्रूव कर सकती थी। एक गलती की थी कि या 5-6 गलतियाँ हैं एक क्वेश्चन में, तो मैं आई थिंक मैं अपनी बहुत गलतियाँ ढूंढती थी उस पेपर में, और दोनों साल मैंने यही किया एंड थर्ड अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स। अच्छा, क्योंकि अब जाहिर तौर पर इस चर्चा को हम आखिरी दौर में लेके जा रहे हैं, तो एक बस हंसी के सवाल के साथ ही है कि जब लड़के टॉप करते हैं, लड़के कुछ लेके आते हैं, तो उनसे पूछो कि जब आपकी पहली सैलरी आएगी तो आप क्या करेंगे? तो कोई कहता है कि बाइक खरीदेंगे, कोई कहता है बढ़िया कार खरीदेंगे, कोई कहता है ये खरीदेंगे। अब कुछ महीनों के बाद आपके खाते में भी आएगा मैसेज, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद इतने रुपए। वो जो गौरवशाली पल होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर आप सेवा के साथ साथ जो आपको मासिक वेतन मिलेगा, उसका मैसेज तो आपके अकाउंट में, जैसे हमारे अकाउंट में आता है वैसे आपके अकाउंट में भी आया करेगा। तो उसके बाद क्या पहला जो वेतन होगा वो कहाँ समर्पित होने वाला है? क्या बढ़िया पर्स आने वाला है या बढ़िया कुछ क्या खरीदने वाली है? थैंक यू फॉर द आइडियाज़। ऐसा मैंने सोचा नहीं, बट आई थिंक जो पहली सैलरी आती है वो बहुत स्पेशल रहती है, क्योंकि मैंने पहले कॉर्पोरेट में भी काम किया है। तो जो मेरी पहली सैलरी थी, मेरे को लग रहा था सीनियर सिटीजन्स का कॉज बहुत एक अच्छा है, तो मैंने अपनी पूरी सैलरी तब भी डोनेट की थी। तो इस बार भी मुझे लगता है कि एक विमेन एम्पावरमेंट का जो है, अगर विमेन को हम शिक्षित कर पाएँ, कुछ एक लाइब्रेरी की तरफ मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ रिसोर्सेज की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि मेरी सैलरी वहाँ जाए एंड किसी और का भी फ़ायदा हो। आपने क्या सोचा है? कुछ कॉस्मेटिक्स पे जाना है या कुछ और सोचा है? नहीं, तो मतलब मैं थोड़ी प्रूडेंट इंसान हूँ, फाइनेंशियल तो डेप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा मैं कम्युनिटी एनिमल्स और इनके, बिकॉज मेरी सीनियर्स एक संस्था रन करती हैं, वो मैत्री संस्था है, उसमें डोनेट करना चाहूँगी, और बाकी शायद मॉम डैड के लिए कुछ लूँ, ये सोचा है। बहुत बढ़िया। देखिए, जाहिर तौर पर ये कहा जाता है, और चांदनी जिन्होंने की इस पूरे इंटरव्यू, इस पूरे सेशन की कमान संभाली, चांदनी मेरे साथ है। चांदनी, एक और लास्ट सवाल, क्योंकि अब क्या है कि आने वाले टाइम में चुनौतियां बहुत ज़्यादा, कि प्रायोरिटी क्या है आप दोनों की? कुछ 5 पॉइंट्स आप दोनों अगर बता सको तो। हाँ, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीसरा विमेन एम्पावरमेंट, चौथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और पांचवा अर्बन लोकल गवर्नेंस। इशिता, आपके? आई थिंक स्मृति ने बहुत अच्छे से 5 क्षेत्र कवर किए हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ जोड़ पाऊँ इसमें, तो वो एक ये है कि क्लाइमेट अवेयरनेस जो है, एंड हम कैसे, जो एक मिशन लाइफ हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, कि हम हर एक व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल को कैसे क्लाइमेट फ्रेंडली बना सकते हैं, इसकी जागरूकता भी हो। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्मृति आपका भी, इशिता आपका भी, और आपके पेरेंट्स का भी। और आज वाकई देश में हर तरफ आप दोनों की चर्चा हो रही है, और ये वाकई गर्व से फील करने वाला ये पल है। और साथ में ये भी है कि अगर आपने अपना गोल मतलब सेट कर लिया है कि आपको ये अचीव करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी शुरू देनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 में आने के लिए और सभी से बातचीत करने के लिए।